बात उस विशाल भूभाग की जिसकी सभ्यता का इतिहास लगभग 5000 वर्ष पुराना है, जहां से महान साम्राज्य उठे, जहां प्रशासनिक व्यवस्था, धार्मिक विचारधाराएं, कला, स्थापत्य और कविता ने विश्व को प्रभावित किया। आज हम इस देश को ईरान कहते हैं, लेकिन सदियों तक दुनिया उसे फारस या पर्शिया के नाम से जानती रही। यह परिवर्तन केवल शब्दों का बदलाव नहीं था, बल्कि पहचान, राजनीति और इतिहास की गहरी परतों से जुड़ा हुआ था। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जब साइरस द ग्रेट ने आकेमेनिड साम्राज्य की स्थापना की, तब उसका साम्राज्य एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बड़े हिस्से तक फैल गया। यूनानियों ने इस साम्राज्य को पर्सिया कहना शुरू किया। यह नाम परसा शब्द से निकला, जो उस जनजाति का नाम था जिससे साइरस संबंधित थे और जो दक्षिणी ईरान के क्षेत्र में निवास करती थी। इस प्रकार पर्सिया एक बाहरी नाम था जो यूनानियों और बाद में पश्चिमी दुनिया ने प्रचलित किया। यूनानी मिथकों ने इस नाम को और भी रोचक बना दिया। उन्होंने इसे पौराणिक नायक परसुअस के पुत्र परसस से जोड़ दिया, मानो फारसी लोग उसी की संतान हो। यद्यपि यह कथा ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित नहीं है, लेकिन इससे यह स्पष्ट होता है कि बाहरी दुनिया ने इस क्षेत्र की पहचान अपने दृष्टिकोण से गढ़ी। इसके विपरीत इस भूमि के लोग स्वयं को प्राचीन काल से ईरान के नाम से जानते थे। ईरान शब्द अवेस्ता के अरियानम से निकला है, जिसका अर्थ है आर्यों की भूमि। लगभग 1000 ईसा पूर्व के जरथुस्त्र धर्म ग्रंथों में इस शब्द का उल्लेख मिलता है। 4वीं शताब्दी ईस्वी तक सासानी साम्राज्य के अभिलेखों और साहित्य में ईरान शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, यानी आंतरिक पहचान ईरान के रूप में विकसित हो चुकी थी, जबकि बाहरी दुनिया अब भी फारस कहती रही। यह दोहरी पहचान कई सदियों तक समानांतर चलती रही, एक सांस्कृतिक और आंतरिक, दूसरी कूटनीतिक और बाहरी। 20वीं सदी में परिस्थितियां तेजी से बदली। 1908 में तेल की खोज ने इस क्षेत्र की रणनीतिक और आर्थिक स्थिति को पूरी तरह बदल दिया। 1909 में ब्रिटेन ने एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी की स्थापना की और ईरान के तेल उद्योग पर लगभग पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया। इससे विदेशी हस्तक्षेप बढ़ा और आंतरिक राजनीति में अस्थिरता आई। 1925 में सत्ता में आए रिजा शाह ने देश को आधुनिक राष्ट्र राज्य के रूप में पुनर्गठित करने का प्रयास किया। वे एक सशक्त, केंद्रीकृत और आधुनिक ईरान की कल्पना कर रहे थे, जो अपनी प्राचीन गौरवशाली विरासत पर आधारित हो, लेकिन पश्चिमी शक्तियों के प्रभाव से मुक्त हो। इस संदर्भ में उन्होंने 1935 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से औपचारिक अनुरोध किया कि उनके देश को पर्सिया के बजाय ईरान कहा जाए। मार्च 1935 से यह परिवर्तन लागू हो गया। हालांकि ब्रिटेन ने कुछ समय तक पर्सिया शब्द के उपयोग का आग्रह किया, क्योंकि ईरान और इराक नामों की समानता द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भ्रम उत्पन्न कर सकती थी। 1959 में उनके पुत्र मोहम्मद रजा पहलवी ने घोषणा की कि पर्सिया और ईरान दोनों नाम औपचारिक रूप से स्वीकार्य हैं। फिर धीरे धीरे ईरान ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख नाम बन गया। 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद देश का आधिकारिक नाम इस्लामी गणराज्य ईरान घोषित किया गया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि आधुनिक राजनीतिक पहचान ईरान के साथ स्थायी रूप से जुड़ चुकी है। हालांकि नाम परिवर्तन की यह कहानी आज भी बहस का विषय है। पर्सिया शब्द एक भव्य सांस्कृतिक अतीत की स्मृति जगाता है। फारसी कविता, हाफिज और रुस्तम की कथाएं, सूक्ष्म लघु चित्रकला, भव्य स्थापत्य और विशिष्ट व्यंजन आज भी पर्शियन नाम से ही पहचाने जाते हैं। यह शब्द एक बहुसांस्कृतिक साम्राज्य, धार्मिक सहिष्णुता और कलात्मक उत्कर्ष की छवि प्रस्तुत करता है। दूसरी ओर ईरान शब्द आधुनिक राजनीतिक इतिहास, विदेशी हस्तक्षेप, तख्ता पलट, राष्ट्रवाद और इस्लामी क्रांति की जटिलताओं से जुड़ा है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि प्राचीन फारस की पहचान को आधुनिक राष्ट्र राज्य की अवधारणा से जोड़ना ऐतिहासिक रूप से सरलीकृत दृष्टिकोण है, क्योंकि उस समय लोगों की पहचान जातीय, भाषाई या स्थानीय आधार पर अधिक थी, न कि आधुनिक राष्ट्रीय भावना पर। अंततः फारस और ईरान एक ही भूभाग और सभ्यता के दो अलग अलग ऐतिहासिक आयाम हैं। फारस उस प्राचीन सांस्कृतिक और साम्राज्यवादी गौरव का प्रतीक है जिसने विश्व इतिहास को आकार दिया, जबकि ईरान आधुनिक राजनीतिक संप्रभुता और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है। नाम बदला पर भूमि, संस्कृति और ऐतिहासिक निरंतरता बनी रही। यही इस कहानी की गहराई है। एक ऐसा देश
जिसकी पहचान समय के साथ विकसित होती रही, पर जिसकी जड़ें सदियों पुरानी सभ्यता में आज भी दृढ़ता से स्थापित हैं। तो व्यूअर्स, चर्चा को यहीं पर देते हैं विराम और नोट करते हैं आज का सवाल। पारस से ईरान तक का नाम परिवर्तन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का वर्णन कीजिए। यह परिवर्तन केवल शब्दों का बदलाव था या एक व्यापक राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा? अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।